तो जब भी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग की, तो इसके अंदर मेनली आपको मिलते हैं 2 सेक्शंस। पहला ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरा पेड मार्केटिंग या फिर जिसे हम कहते हैं पेड एडवर्टाइजिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेड एडवर्टाइजिंग की। एक थोड़ा-सा ब्रीफ लेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या होता है ये, क्या-क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग की जाती है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है और भी कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on WS Tech YouTube channel. So जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है तो ब्रांडिंग के लिए या अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम दोनों ही पेड और ऑर्गेनिक दोनों ही तरह की मार्केटिंग की हेल्प लेते हैं। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग भले ही एक फ्री मार्केटिंग का टाइप है, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स। तो अगर मान लीजिए कई बार किसी बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को बहुत ही जल्दी क्विकली मुझे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है या बहुत ही क्विक ब्रांडिंग करनी है और मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो उस केस में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पेड एडवर्टाइजिंग को। तो पेड एड्स बहुत ही अच्छा तरीका है नई ऑडियंस तक पहुंचने का। अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट है, नई सर्विस है या आप नए बिजनेस में उतरे हैं और आपको एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ साथ न्यू ऑडियंस भी चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो पेड एड्स बेहतरीन तरीका है। और सबसे बड़ी चीज इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आज मान लीजिए कल मेरे को कोई ऑफर चलाना है, कल मुझे कोई सेल चलानी है या कल मुझे अगर मान लो किसी चीज पर लीड्स चाहिए, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर ही मैं पेड एड्स का यूज करके अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकती हूँ। अब पेड एड्स जो है वैसे कई सारे तरीकों से किया जाता है। कई सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हर एक सर्च इंजिन के अपना पेड एड्स का एक नेटवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो पेड एड्स को थोड़ा सा समझने के लिए हमने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहला होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो सर्च इंजिन हैं उनके थ्रू पेड एड्स चलाना, और जो लोग सर्च इंजन पर आ रहे हैं, सर्च इंजन पर कुछ सर्च कर रहे हैं, उनके सामने अपना बिज़नेस, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज़ को रखना, दैट इज़ सर्च इंजन मार्केटिंग। तो इसमें इसके लिए ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं गूगल एड्स या फिर बिंग एड्स। अब जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं गूगल सर्च, जो कि एक सर्च इंजन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल फ़ोन जब मैंने टाइप किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे मुझे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये एकदम टॉप पर आ रहे हैं। अब ये हो सकता है ये जो यहाँ पर ब्रांड है, ये जैसे विजय सेल्स है, ये mi.com है, ये Amazon.com है, ये हो सकता है इन्होंने ये पेजेस आज ही बनाए, लेकिन पेड एड्स के थ्रू जो भी पर्सन मोबाइल फोन यहाँ पर टाइप कर रहा है, उन तक ये अपने इस तरह से एड्स को पहुंचा पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब यहाँ पर ये एड्स दिखाने के लिए इन पर्टिकुलर ब्रांड्स ने या इन पर्टिकुलर बिज़नेसेस ने गूगल को पैसा दिया है, ठीक है? यानी वन एग्जांपल ऑफ पेड एड्स, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनर्स इन हैदराबाद, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने कीवर्ड टाइप किया। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इस शहर में प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप पर ये एक ब्रांड यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड है, यानी पेड एड्स के थ्रू ये यहाँ पर आया है। अगर मान लो यही चीज़ मुझे ऑर्गेनिक करनी है, ऑर्गेनिक मतलब मुझे एसईओ करना है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है, ब्लॉग्स लिखने हैं और उसके थ्रू मैं यहाँ पर फर्स्ट पर रैंक करना चाहती हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, मुझे बहुत ही अच्छा एसईओ करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, न्यू मेरा बिज़नेस है, नई ऑडियंस तक मुझे पहुँचना है, तो पेड एड्स इज़ अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, ये है सर्च इंजन मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल। तो इसके लिए जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग सीखते हैं या फिर करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो इसके लिए आपको गूगल एड्स और बिंग एड्स को इन डेप्थ सीखना पड़ता है। तो अगर आप हमारे साथ में लाइव पेड एड्स सीखना चाहते हो, जिसके अंदर गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कई तरह की जो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है, वो आपको सिखाया जाएगा। तो उसके लिए आप जॉइन कर सकते हैं हमारी 2 डेज़ की फ्री डेमो क्लासेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड यू वुड बी एबल टू जॉइन आवर 2 डेज़ डेमो क्लासेस। तो ये एक एग्जांपल हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग का। इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है, वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी जो सोशल मीडियाज़ हैं, वहाँ पर जाकर पेड एडवर्टाइजिंग करना। कई बार आपने देखा होगा फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, कोरा, कोई भी इनमें से कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अगर आप ओपन करते हैं या इसके अलावा भी कोई,
आप वहाँ पर काफ़ी सारी एड्स देखते हैं। इंस्टाग्राम पर हो गया, चाहे फेसबुक पर हो गया और आज के टाइम में तो सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं बल्कि लिंक्डइन, कोरा, ट्विटर, पिंटरेस्ट इन सब ने भी अपनी जो एड्स हैं, पेड एड जो सर्विसेज़ हैं, वो देनी चालू कर दी हैं। और अगर मैं बात करूँ फेसबुक एडवर्टाइजिंग की, तो इंडिया में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। वर्ल्ड वाइड भी है बट इंडिया में फेसबुक एडवर्टाइजिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। फेसबुक और गूगल में वैसे तो दोनों ही अपने आप में बेटर हैं, मतलब किसी बिज़नेस के लिए गूगल एड्स बेटर है, किसी बिज़नेस के लिए फेसबुक एड्स बेटर है। बट एक छोटा-सा और भी डिफरेंस है कि फेसबुक एड्स कंपैरेटिवली थोड़ा-सा चीपर है, यानी अगर आपका बजट कम है, तो आप फेसबुक एड्स की तरफ जा सकते हो। गूगल एड्स आपको थोड़ा-सा हायर बजट पे आपको यहाँ पर खेलना होगा, बट द पॉइंट इज़ गूगल एड्स की रीच जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, वो हम आगे बात करेंगे जब भी हम पेड एड्स डिसाइड करते हैं कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे करनी है, कितना बजट लगाना है, क्या एड रन करना है, तो हम टारगेट ऑडियंस पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर एड्स चलाई जाती हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट्स। नॉर्मली डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट्स भी हम जो है गूगल एड्स के थ्रू करते हैं। इसके लिए एक अलग से गूगल का टूल भी है जिसे हम DV360 कहते हैं, ठीक है? वो थोड़ा-सा परफॉर्मेंस मार्केटिंग कह लीजिए या फिर प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग कह लीजिए, वो उसका पार्ट हो जाता है। तो डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं या किसी वेबसाइट को आप सर्व कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट के ऊपर आपको एड्स दिखाई देती हैं। कोई भी आप ब्लॉग ओपन करते हैं, कोई भी आप न्यूज़ वेबसाइट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपको एड्स दिखाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप किया व्हाट इज़ पाइथन और लेट्स ओपन एनी वेबसाइट। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर ओपन किया है, तो यहाँ पर ये देखिए ये एड्स यहाँ पर रन हो रही है। यहाँ पर राइट साइड में ये देख सकते हो यहाँ पर एड्स आपको दिख रही हैं। इस साइड में इधर आपको एड्स दिख रही हैं। ठीक है, अभी तो ज़्यादातर एड्स जो हैं वो इन्हीं की हैं, मतलब इसी वेबसाइट की हैं, बट स्टिल एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करी है, ये भी कोई जॉब या एग्ज़ाम रिलेटेड वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में जैसे-जैसे मैं अ, नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करती जाऊँगी, आप देख सकते हो काफ़ी सारी एडवर्टाइज़मेंट्स मुझे दिख रही हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में ये देखो स्काई स्कैनर की जो है एड्स हैं। तो ये ची एड्स जो हैं, जो हमारा इस वेबसाइट का जो ओनर है, इस वेबसाइट पर जो काम कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकता है, कहाँ ऐड लगनी चाहिए, किस तरह की इसमें भी मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर ऐड होनी चाहिए, किस साइड में। तो जितने व्यूज़ इस ऐड पर पड़ रहे हैं, उतना पैसा इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, ये जो ब्लॉग है, इसके ओनर को मिल रहा है, जस्ट लाइक वी डू इन द यूट्यूब, ठीक है? तो यूट्यूब जैसे पैसा पे करती है, वैसे ही ब्लॉग ओनर्स को या वेबसाइट ओनर्स को जो डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट चलाते हैं, उनको पैसा मिलता है गूगल की तरफ से। तो ये भी पेड एडवर्टाइज़मेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। पेड एडवर्टाइज़मेंट भी पूरी पर्सनलाइज़्ड होती हैं, यानी मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या मैं जिसकी टारगेट ऑडियंस हूँ, तो मुझे ऐड दिखेंगे। आज आप ये वेबसाइट ओपन करोगे, तो हो सकता है आपको अपने हिसाब से कोई ऐड दिखे। तो ये पूरी पर्सनलाइज़्ड एड्स होती हैं, तो कन्वर्जन के चांसेस जो हैं, यहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसी के साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है वीडियो एडवर्टाइज़मेंट्स। कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कि वीडियो फ़ॉर्म में आपको एड्स चलाने का ऑप्शन देते हैं। वैसे तो डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट में भी काफ़ी ऑप्शन अभी आ चुके हैं वीडियो चलाने के, बट जो पॉपुलर वीडियो एडवर्टाइज़मेंट में ऑप्शंस हैं, वो जैसे यूट्यूब हो गया, विमियो हो गया या इस तरह के जो वीडियो वाले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपको वीडियो एड्स देखने को मिलती है। हाँ, वीडियो एडवर्टाइज़मेंट आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी चला सकते हो। सोशल मीडिया पर भी आप वीडियो एड चला सकते हो, बट वीडियो एडवर्टाइज़मेंट मोस्टली जब हम वर्ड ये यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब पर हमारा ध्यान जाता है। तो यूट्यूब एड्स की हम बात करते हैं कि यूट्यूब पर जिन जो अगर हमारी कोई टारगेट ऑडियंस है, आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस यूट्यूब पर ज़्यादा है, तो वीडियो एडवर्टाइज़मेंट्स पर आप फ़ोकस कर सकते हैं। वैसे वीडियो एडवर्टाइज़मेंट एक बहुत ही बड़ी टर्म हो गई जिसके अंदर चाहे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, चाहे हम डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट करें, चाहे हम यूट्यूब पर ऐड चलाएँ, वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं। तो वीडियो एडवर्टाइज़मेंट्स आजकल पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लोग डिस्प्ले से ज़्यादा या मेल से ज़्यादा या मैसेजेस से ज़्यादा वीडियो एड से ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। इसके लिए भी हम गूगल एड या फिर जो सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, तो हर एक प्लेटफ़ॉर्म की जैसे फेसबुक एड्स हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गया, मेटा एड्स एक कंप्लीट हो गया हमारा, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, उनकी आप हेल्प लेते हो। और इसमें अगर आपको थोड़ा-सा प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइज़मेंट में जाना है, तो DV360 एक आपके पास ऑप्शन होता है, जो कि एक एडवांस टूल है पेड एड्स का। उसी के साथ में अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं,
तो वो खुद प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या हमारा अमेज़न हो गया, नायका है, मिंत्रा है, इन सब के खुद के पेड एड्स जो हैं प्लेटफॉर्म सर्विसेज़ ये आपको देते हैं। अगर अमेज़न पर आपका प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए अभी मैं अमेज़न यहाँ पर ओपन करती हूँ। अमेज़न मैंने ओपन किया और लेट्स से कि मैंने यहाँ पर टाइप किया मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड का मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांड ने या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने यहाँ पर अपना ये दिखाने के लिए, प्रोडक्ट टॉप पर दिखाने के लिए अमेज़न को पैसा दिया है। तो इसे हम कहते हैं ई-कॉमर्स एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसके अंदर भी अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे डिस्प्ले एड्स यहाँ पर शो हो रही हैं हमें, ठीक है? ये यहाँ पर सर्च एड्स शो हो रही हैं, ठीक है? उसके अलावा ही जैसे अमेज़न के होम पेज पर ही जैसे मान लो अगर आपको कुछ शो हो रहा है, तो वो हमारा ई-कॉमर्स एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन होता है। अब पेड एड्स जब भी हम सीखते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है या आपका खुद का बिज़नेस है और उसके लिए पेड एड्स आप रन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करें। क्योंकि टारगेट ऑडियंस अगर आपको समझ में आ जाती है, अपना बायर पर्सोना आपको समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो उसका यूज़र है, वो कौन है, किस एज ग्रुप का है, किस कंट्री का है, किस लैंग्वेज का है, क्या इंटरेस्ट उसके है। तो ये सारी चीज़ें जितना जल्दी और जितना अच्छे से आप समझते हो, उससे उसके बाद ही अगर आप पेड एड्स करते हो, तो ही आपको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अगर आपकी ऑडियंस आपको पता है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म मुझे यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है या मुझे गूगल एड्स यूज़ करना है, वीडियो एड्स यूज़ करना है, तो ये चीज़ें तभी डिसाइड हो पाती हैं। उसके साथ ही बजट मैनेजमेंट इज़ द थिंग जिस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई क्लाइंट आपको लेट्स से 1 लाख रुपए भी दे रहा है, तो बदले में वो आपसे चाहता है मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिटर्न्स, जिसे हम कहते हैं आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर वो 1 लाख लगा रहा है तो वो कई गुना उसका प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू चाहेगा आपसे कि भई उतना बिज़नेस आप दो। अगर मान लो 1 लाख उसने आपके हाथ में दिए और आपको बोला कि पेड एड चलाओ, आपने उसको रन किया और आपने उसको 10 या 15 लीड्स लाके दी, जिससे उसका जो टोटल प्रॉफिट था, वो ही 50,000 का हुआ। तो आप ये सोचो पेड एड्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हाँ, 1 लाख उसने आपको दिया और आपने जो उसको प्रॉफिट उन लीड से लाकर दिया, वो कम से कम 10 लाख के आसपास था, तो यहाँ पर आपकी आरओआई एप्रोक्सिमेटली 10 टाइम्स आपने करके दी, तो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आपको 10 लाख रुपए देने में नहीं कतराएगा, मतलब वो आप पर फिर खर्च करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, बजट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बजट वेस्ट नहीं होना चाहिए, पीपीसी जो है आपका कम से कम होना चाहिए, यानी पे पर क्लिक जो आपका है वो कम से कम जितना आप रखोगे तो इसका मतलब है पर क्लाइंट पर मुझे उतना जो है कम पैसा देना पड़ रहा है। उसी के साथ ही जब भी हम पेड एड्स बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस हमने पोस्ट बनाया और उसको रन कर दिया। आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है, आपको जो आपका बायर पर्सोना है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं फैशन इंडस्ट्री के लिए कोई एड बना रही हूँ तो मेरे को उस हिसाब से, उस थीम के हिसाब से, उस तरीके से मुझे ऐड बनाने पड़ते हैं। अगर मैं किसी प्रोफ़ेशनल बिज़नेस के लिए बना रही हूँ, तो मुझे उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको जो पर्सनल टच जो आपको एड्स में देना है, वो ज़रूर आपको ध्यान रखना है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैंपेन बनाते टाइम। अगर आपने सिर्फ़ वही सोचा कि भई मेरे को 4 पोस्ट बनाने और ऐड चलाने हैं, इस तरह से कन्वर्जन्स नहीं होते हैं। आपको कैची एड्स बनानी पड़ेगी, डिज़ाइनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम साथ में सीखते हैं। उसी के साथ ही जब भी हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर ऐड चलाते हैं, तो उस प्लेटफ़ॉर्म की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं ऐड्स चलाने को लेकर कि इस तरह की ऐड चलनी चाहिए, ये उसका साइज़ होना चाहिए, ये चीज़ें आपको नहीं ऐड करनी है, इतनी लेंथ आपको रखनी है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ ही फिर जो आपने एड्स चलाई हैं, उसका जो रिज़ल्ट आया है, जो उसका डेटा आपके सामने आया है, उसको यूज़ करके हम री-स्ट्रैटेजाइज़ अपने कैंपेन को करें जितना जल्दी हो सके, ये भी हमारी ड्यूटी होती है। तभी ये सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं, तभी वो एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग बनती है हमारी कि स्ट्रैटेजी हमने लगाई और उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केटिंग की। अदरवाइज़ गूगल एड्स हो गया, चाहे इंस्टाग्राम एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, आप अगर इन प्लेटफ़ॉर्म को ओपन करते हैं, तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू लर्न। एड चलाना इज़ नॉट अ बिग पार्ट, बट उस एड से हाई आरओआई निकालना, डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स निकालना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है।
चीज़ है, तो वही सारी चीज़ें सीख कर ही आप एक पेड एड्स एक्सपर्ट बनते हैं। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो WS Cube Tech आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस, जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। सो आई होप ये जो पेड एड्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना।